Hello students, welcome all of you in this YouTube channel English Club. In this video we will discuss about the symbols and analysis of a tragic hero Dr. Faustus, written by a great poet and dramatist of Elizabethan age क्रिस्टोफर मार्लो। यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जो डॉक्टर फास्टस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स कैरेक्टर्स सेटिंग्स थीम्स एंड स्टाइल वाली है तो उसे पहले देखिए। फिर इसके बाद यह वीडियो आपके लिए पार्ट 2 जिसमें सिंबल्स एंड एनालिसिस के बारे में डिस्कशन दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंबल्स ऑफ डॉक्टर फास्टस। पॉइंट नंबर 1, इन पॉइंट्स में सिंबल्स का वर्णन किया गया है। कितने सिंबल्स क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज किए हैं, सिंबलाइज किया है। बुक्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द प्ले रिप्रेजेंट वेरियस एवेन्यूज ऑफ लर्निंग as well as Faustus' attitude towards the knowledge and wisdom each offers. नाटक में बिखरी हुई पुस्तकें सीखने के विभिन्न तरीकों के साथ साथ प्रत्येक पुस्तक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान और बुद्धि के प्रति फास्टस के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इन एक्ट फर्स्ट he pursues books representing traditional subject of study during the Renaissance, logic, medicine, law and theology. ये तर्क, चिकित्सा, कानून और धर्मशास्त्र एक्ट फर्स्ट में पुनर्जागरण काल के दौरान अध्ययन के पारंपरिक विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये किताबें थीं। दीज बुक्स रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड विजडम ऑफ मिडेवल पास्ट। ये पुस्तकें मध्ययुगीन पुराने समय की संचित ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। टॉसिंग द बुक्स असाइड फास्टस, इन किताबों को दूर करके फास्टस रिजेक्ट्स देयर सब्जेक्ट मैटर एंड डिसमिस देयर वैल्यू। पुस्तकों को एक तरफ करते हुए डॉक्टर फास्टस ने विषय को अस्वीकार कर दिया और उनके मूल्य को भी खारिज कर दिया। एज सिंबल्स, द गुड एंजल एंड द एविल एंजल पर्सोनिफाई द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग वैल्यूज ऑफ गुड एंड एविल एंड रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बैटल टेकिंग प्लेस फॉर फास्टस हार्ट एंड सोल। प्रतीकों के रूप में अच्छा देवदूत और बुरा देवदूत अच्छाई और बुराई के विरोधी तत्वों के या मूल्यों के बीच संघर्ष को दर्शाता है और फास्टस के हृदय और आत्मा के लिए हो रही आध्यात्मिक लड़ाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एंजल्स आल्सो सिंबलाइज फास्टस इनर टर्मोइल एज ही रेसल्स विद हिज प्राइड एंड एम्बिशन ऑन द वन हैंड and his conscience for fear of damnation on the other. देवदूत फास्टस की आंतरिक उथल पुथल का भी प्रतीक है। रेसल्स में उथल पुथल, क्योंकि वह एक अपने अभिमान और महत्वाकांक्षा से जूझता है और दूसरी ओर अपने विवेक और अभिशाप से डर भी लगता है। The angels stand for the two varying aspects of his mind and as such engage in a perpetual debate. देवदूत उसके मन के दो युद्धरत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह एक सतत बहस में लगे रहते हैं। In general, blood is a symbol of life and life's connection to God, the divine source that animates the body. सामान्य तौर पर रक्त जीवन और ईश्वर से जीवन के संबंध का प्रतीक है। वह दिव्य स्रोत जो शरीर को जीवंत करता है। इन हिज ब्लड ओथ टू लूसीफर फास्टस सेज, आई कट माइन आर्म एंड विद माई प्रॉपर ब्लड एश्योर माई सोल टू बी ग्रेट लूसीफर। लूसीफर को दिए गए अपने रक्त शपथ से फास्टस कहता है कि मैंने अपना हाथ काट लिया और अपने उचित रक्त से अपनी आत्मा को महान लूसीफर का होने का आश्वासन देता हूं। फास्टस अपना ब्लड निकालकर एक लेटर लिखता है और उसमें शपथ भी लेता है लास्ट में, क्योंकि लूसीफर के द्वारा कहा गया हर एक वर्ड और सेंटेंस मेफिस्टोफेलिस जब डॉक्टर फास्टस से कहता है कि अगर तुम्हें अपने मन का करवाना है मुझसे तो मैं आपको हर काम में 24 साल तक आपका करता रहूँगा, लेकिन 24 साल के बाद आपको मुझे अपनी आत्मा देनी होगी। इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं और शपथ भी ली जाती है। यह पूरी कहानी एक अलग वीडियो में मैं बना दूंगा जो अपलोड करूंगा, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिंबल्स, but his own blood acts
इंडिपेंडेंटली ऑफ हिम, लेकिन उसका अपना रक्त उससे स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मिडवे थ्रू द राइटिंग ऑफ हिज पैक्ट विद लूसीफर, फास्टस ब्लड congeals to the point where he cannot get enough to continue writing. लूसीफर के साथ अपने समझौते के लेखन के बीच में फास्टस का रक्त इस हद तक जम जाता है कि वह लिखना जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। Above these points are related to the symbols of tragic history of Dr. Faustus by Marlowe. Next, analysis of Dr. Faustus. Point first, the play explores the conflict between good and evil as Faustus struggles to reconcile his desires for power and knowledge with his Christian faith. यह प्ले अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की खोज करता है क्योंकि फास्टस अपनी शक्ति और ज्ञान की इच्छाओं को अपने ईसाई धर्म के साथ समेटने के लिए संघर्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्ले. The play also addresses issues of pride, ambition, and the dangers of unchecked desires. Means नाटक ये जो गर्व, महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित इच्छा के खतरों के मुद्दों को भी संबोधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, the tragic hero of the play is a brilliant scholar who decides to use bad magic because he is dissatisfied with the limitations of conventional knowledge. नाटक का दुखद नायक एक प्रतिभाशाली विद्वान है जो बुरे जादू का उपयोग करने का फैसला करता है क्योंकि वह पारंपरिक ज्ञान की सीमाओं से असंतुष्ट रहता है। Faustus strikes a deal with Lucifer, exchanging his soul for 24 years of unrestricted power. फास्टस लूसीफर के साथ एक सौदा करता है, अपनी आत्मा के बदले 24 साल की अप्रतिबंधित शक्ति देता है। He enjoys his newfound knowledge and only realizes his error when his time is up. He then makes a last-ditch effort to turn from his sins before being sent to hell. वह अपने नए ज्ञान का आनंद लेता है और अपनी ही गलती का एहसास तभी करता है जब उसका समय समाप्त हो जाता है। फिर वह नरक में भेजे जाने वाले उस तरीके के पापों से मुड़ने का अंतिम प्रयास भी करने लगता है। Lucifer accepts Faustus' offer and the agreement is signed in blood. बताया गया है कि लूसीफर फास्टस के प्रस्ताव को स्वीकार करता है क्योंकि वह खून से हस्ताक्षर उसने किए थे। फास्टस इज वार्न्ड ऑफ द डेंजर्स एंड हिज सेकंड थॉट्स once more, but Mephistopheles provides him with riches and gives him a book of spells. Faustus continues to ignore the good angel and agrees not to think of good again after intimidation from Mephistopheles. फास्टस को खतरों के बारे में चेतावनी भी दी जाती है और एक बार फिर से उसके मन में बुरे विचार या दूसरे विचार आने लगते हैं, लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसे धन और प्रदान करता है और भी चीज़ें देता है, मंत्रों की पुस्तक भी देता है। फास्टस गुड एंजल को अनदेखा करता है और मेफिस्टोफेलिस से डराए जाने के बाद फिर से भगवान के बारे में न सोचने के लिए सहमति भी हो जाता है। इन द मीन टाइम रॉबिन द प्लेस क्लाउन has found one of Faustus' book, using it to learn magic of his own. इस बीच रॉबिन नाटक का जोकर फास्टस की एक किताब पाता है जिसका उपयोग वह खुद जादू सीखने के लिए करने लगता है। He casts several unfortunate spells, humorously mishandles the book's power and even comically summons a frustrated Mephistopheles. वह कई दुर्भाग्यपूर्ण मंत्रों का प्रयोग करता है, विनोदी ढंग से पुस्तक की शक्ति का दुरुपयोग करता है और यहाँ एक हास्यपूर्ण ढंग से निराश मेफिस्टोफेलिस को भी बुला लेता है। फास्टस ट्रेवल्स अराउंड यूरोप यूजिंग हिज मैजिक टू इम्प्रेस पीपल एंड प्ले ट्रिक्स। फास्टस यूरोप भर में घूमता रहता है, लोगों को प्रभावित करने और चालें खेलने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। He steals food and boxes,
The years of the Pope, while invisible summons Alexander the Great to impress Charles V and punishes a knight for laughing at him by making him grow antlers. वह भोजन चुराता है और अदृश्य रहते हुए पोप के कान काटता है। चार्ल्स फिफ्थ को प्रभावित करने के लिए सिकंदर महान को बुलाता है, उनकी आत्मा को बुलाता है और उस पर हंसने के लिए एक सूरवीर को भी, जो नाइट उसके ऊपर हंसता, उसके काम काजों पर हंसता है, तो उस नाइट को दंड भी देता है और उसके उस सींग उगा देता है, एंटलर्स बना देता है उसके खोपड़ी पर। when a group complains to the authorities, Faustus dazzles the duke with magic and sends the angry mob away humiliated. जब एक ग्रुप अधिकारियों से शिकायत करता है तो फास्टस जादू से ड्यूक को भी चकित कर देता है और क्रोधित भीड़ को अपमानित करके वहां से भगा देता है। With Faustus time running out, he becomes concerned but still doesn't repent, only choosing to do so when it is far too late. लास्ट में फास्टस का समय समाप्त होने पर होता है तो बहुत चिंतित होने लगता है, लेकिन फिर भी पश्चाताप नहीं करता है, केवल पश्चाताप करता है कि जब बहुत देर हो चुकी थी। Once his time is up, a group of devils arrive at midnight dragging him down to hell. जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो शैतानों का एक समूह आधी रात को आता है और उसे नरक में ले जाता है। The chorus reminds us of the wasted potential of Faustus and asks us to heed the moral lessons learned from his downfall. कोरस अपने फास्टस की बर्बाद हुई क्षमता की याद दिलाता है और हमें उसके पतन में सीखे गए नैतिक सबक पर ध्यान देने के लिए भी कहता है। बहुत से ड्रामाटिस्ट अपनी ट्रेजेडीज में कोरस का यूज किया करते थे। कोरस कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो गाना गाते हुए स्टेज पर दिखाया जाता है और वो गाना गाते हैं, तो उनके गानों में या उनके रिदम में, उनके पोएम्स में हीरो की लाइफ एंड डेथ के बारे में वर्णन किया जाता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हीरो के अंतिम समय जब वो कमिट सुसाइड हो जाए या फिर वो खुद कोई किसी व्यक्ति के द्वारा मारा जाए, तो ये कोरस मंडली उसमें दिखाई जाती है गाते हुए, जो आगे आने वाले भविष्य के प्रति व्याख्यान दर्ज करते हैं। कोरस से ही ऑडियंस को भी पता चलता है कि उसके हीरो का क्या हाल होने वाला है या आगे कैसा उसका जीवन आएगा और किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है और किस तरीके से प्रकृति भी उससे रूठ जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।